जून का महीना था और लाहौर की गर्मी अपनी पूरी क्रूरता के साथ जमीन पर उतर आई थी। सूरज केवल सिर पर ही नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे आसमान ने आग का कोई दहकता हुआ अंगारा नीचे फेंक दिया हो। सड़कें सुनसान थीं, दुकानों के शटर आधे गिरे हुए थे और लोग अपने घरों के ठंडे कमरों में कैद होकर सांस ले रहे थे। ऐसी तपती दोपहर में, जब साया भी पनाह देने से इनकार कर दे, अरशद एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत की छत पर मजदूरी कर रहा था। अरशद के शरीर से पसीना नहीं, बल्कि जैसे उसकी जान निचोड़कर बह रही हो। उसकी कमर झुकी हुई थी, सांस फूली हुई, मगर हाथ लगातार चल रहे थे। वो एक भारी तगारी लोहे के तसले में ईंटें भरता, उसे अपने नंगे कंधे पर रखता और सीढ़ियां चढ़ता जाता। हर कदम के साथ उसके पांव के छाले चीख उठते। रबर की पुरानी चप्पल तपती छत पर पिघलने लगी थी, मगर अरशद की आंखों में दर्द से ज्यादा बेबसी थी। वो जानता था कि अगर आज हाथ रुक गए तो उसके घर का चिराग बुझ जाएगा। उसके जहन में बार बार एक ही चेहरा उभरता, 5 साल की ज़ैनब का। ज़ैनब जो पिछले 3 दिन से तेज बुखार में तड़प रही थी। उसका नन्हा सा शरीर आग की तरह दहक रहा था, होंठ सूख चुके थे और वो अर्ध बेहोशी में बार बार बस एक ही शब्द कहती थी, बाबा। सुबह जब अरशद घर से निकला था तो उसकी पत्नी फौजिया की आंखें सूजी हुई थी, आंसू उसके गालों पर सूख चुके थे। उसने कांपती आवाज में कहा था, अरशद, आज कुछ भी हो जाए दवाई जरूर लेकर आना, हमारी बच्ची अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अरशद ने सिर झुकाकर बस इतना कहा था, अल्लाह बड़ा है फौजिया, मैं आज ज्यादा काम करूंगा। इसी उम्मीद पर उसने आज ठेकेदार से अतिरिक्त मजदूरी मांगी थी, खुद को तोड़कर काम किया था ताकि शाम को उसकी हथेली में कुछ अतिरिक्त नोट आ सकें। जब शाम ने दिन की आग पर पर्दा डाला तो ठेकेदार ने अरशद के हाथ पर 500 रुपए के मैले कुचैले नोट रख दिए। अरशद ने उन नोटों को इस तरह थामा जैसे वो कागज नहीं, उसकी बेटी की सांसें हों। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने जल्दी से कमीज पहनी, साइकिल संभाली और अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। वो तेजी से पेडल मार रहा था, दिल में उम्मीद की एक शमा जल रही थी कि आज रात ज़ैनब का बुखार उतर जाएगा, वो सुकून से सो सकेगी। मगर तकदीर ने उसी लम्हे उसका रास्ता मोड़ दिया। शाहराए कायदे आजम के किनारे एक चमकती हुई काली गाड़ी खड़ी थी, ऐसी गाड़ी जिसे अरशद ने शायद सिर्फ तस्वीरों में देखा था। गाड़ी के पास फुटपाथ पर एक बूढ़ा आदमी बेसुध पड़ा था, कीमती कपड़ों में मलबूस, मगर जिंदगी से खाली होता हुआ। अरशद ने इर्द गिर्द देखा, गाड़ियों का समंदर रवा था, हॉर्न बज रहे थे, लोग अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। कोई उस बूढ़े को नशेई समझकर आगे बढ़ गया, कोई पुलिस के चक्कर से डर गया, मगर अरशद का दिल जैसे रुक सा गया। उसने साइकिल एक तरफ फेंकी और दौड़कर उस बूढ़े के पास पहुंचा। चेहरा नीला पड़ चुका था, सांस उखड़ी हुई थी। बाबा जी, आंखें खोलें, बाबा जी। मगर जवाब में सिर्फ हल्की सी कराह सुनाई दी। अरशद के अंदर तूफान बरपा हो गया। एक तरफ ज़ैनब थी, मौत के किनारे खड़ी, दूसरी तरफ ये अजनबी शख्स जिसकी जिंदगी बस कुछ ही लम्हों की मेहमान थी। उसने पल भर को सोचा, अगर मैं रुक गया तो मेरी बेटी। फिर उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, बेटा, किसी एक जान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। अरशद ने दिल कड़ा किया, सड़क पर हाथ दिया और एक टैक्सी रोकी। बूढ़े को सहारा देकर टैक्सी में बिठाया और करीबी बड़े प्राइवेट अस्पताल पहुंच गया। इमरजेंसी में भगदड़ मच गई। डॉक्टरों ने कहा, दिल का दौरा पड़ा है, 5 मिनट की भी देरी हो जाती तो जान नहीं बचती। फिर काउंटर पर आवाज आई, रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपए जमा करवाएं। अरशद की दुनिया जैसे थमसी गई। वही 500 रुपए, ज़ैनब की दवाई, ज़ैनब की सांसें। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने ज़ैनब का जलता हुआ चेहरा घूम गया। मगर फिर उसने उस बूढ़े को देखा जो जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रहा था। अरशद ने कांपती उंगलियों से नोट निकाले और काउंटर पर रख दिए। अब उसकी जेब खाली थी, बिल्कुल खाली। अस्पताल से बाहर निकला तो आसमान पर सितारे चमक रहे थे, मगर अरशद की दुनिया में अंधेरा उतर चुका था। वो नंगे पांव, खाली जेब साइकिल को घसीटता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। शरीर जवाब दे चुका था, मगर दिल में अजीब सा सुकून था। वो बस इतना कह रहा था, या अल्लाह, ज़ैनब को बचा लेना। अरशद को मालूम नहीं था कि उसकी ये नेकी अभी खत्म नहीं हुई। ये नेकी अभी उसकी परीक्षाओं का आगाज था, और वो कच्चा सा घर जिसकी तरफ वो बढ़ रहा था, वहां उसका इंतजार सिर्फ एक सदमा नहीं, बल्कि एक ऐसी खबर कर रही थी जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। अरशद के कदमों में आज वो शक्ति नहीं थी जो रोज हुआ करती थी। शरीर थकान से टूट चुका था,
पेट भूख से ऐंठ रहा था और मन पर ऐसा बोझ था जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने मोहल्ले की तंग और अंधेरी गली में दाखिल हुआ। कच्चे रास्ते पर पड़ते उसके नंगे पांव जख्मों से चूर थे, मगर दर्द अब शरीर में नहीं, दिल में था। दूर से उसे अपने कच्चे मकान की टूटी हुई खिड़की से मध्यम सी रोशनी दिखाई दी, वही रोशनी जिसके नीचे उसकी दुनिया सिमटी हुई थी। अरशद का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं फौजिया को क्या जवाब दूंगा? वो फौजिया जो सुबह से उम्मीद लगाए बैठी होगी, वो फौजिया जिसकी सारी दुआएं, सारी नजरें, सारी उम्मीदें अरशद के हाथों से बंधी हुई थीं। जैसे ही अरशद ने दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे अंदर कोई बेचैनी से उसके आने का इंतजार कर रहा हो। अंदर का दृश्य देखकर अरशद की आंखों में आंसू भर आए। ज़ैनब फर्श पर बिछी एक पुरानी दरी पर लेटी हुई थी। उसका नन्हा सा सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, होंठ सूखे हुए, चेहरा तपती ईंट की तरह सुर्ख। फौजिया एक टूटे हुए प्याले में पानी लिए कांपते हाथों से उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रख रही थी। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे उस रात की गवाही दे रहे थे जो उसने जागकर गुजारी थी। अरशद को देखते ही फौजिया की आंखों में एक पल के लिए चमक दौड़ गई। वो जल्दी से उठी, उसकी नजरें अरशद के हाथों पर जम गई, मगर अगले ही पल वो चमक बुझ गई। अरशद के हाथ खाली थे, कोई दवाई नहीं, कोई उम्मीद नहीं। अरशद, फौजिया की आवाज लरज गई। दवाई? ज़ैनब का शरीर तंदूर की तरह तप रहा है, तुम दवाई नहीं लाए? उसकी आवाज में ऐसी तड़प थी जिसने अरशद के कलेजे को चीर दिया। अरशद ने नजरें झुका ली। वो दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गया, जैसे उसके अंदर की सारी शक्ति निचोड़ ली गई हो। कपकपाहट भरी आवाज में उसने सड़क पर पेश आने वाला सारा वाकया सुना दिया। अजनबी बूढ़ा, दिल का दौरा, अस्पताल और ज़ैनब की जिंदगी के आखिरी 500 रुपए। फौजिया खामोशी से सुनती रही, फिर अचानक वो फट पड़ी। अरशद! उसकी आवाज में चीख थी, दर्द था, गुस्सा था। तुम बड़े दानी बन रहे हो। तुम्हें उस अजनबी का दुख नजर आ गया, मगर अपनी मासूम बच्ची की तड़प नजर नहीं आई। नेकी जरूर करो, मगर क्या अपनों को मार कर? अगर हमारी ज़ैनब को कुछ हो गया तो तुम्हारी ये नेकी उसे वापस ले आएगी। हर शब्द तीर बनकर अरशद के दिल में उतरता चला गया। वो खामोश रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। बस इतना बोला, फौजिया, मुझे लगा अगर मैंने उस वक्त उस आदमी को नहीं बचाया तो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। सब्र करो, मेरा अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। वो रात दुआओं, आंसुओं और सिसकियों में गुजरी। फौजिया तस्बीह पकड़े रोती रही, अरशद सजदों में गिरता रहा, और ज़ैनब बुखार की शिद्दत में बड़बड़ाती रही, बाबा बाबा। अगली सुबह अरशद बोझिल मन के साथ दोबारा काम पर जाने के लिए निकला। न नाश्ते के पैसे थे, न दोपहर के खाने की उम्मीद। वही सड़क, वही रास्ता, जहां कल उसकी तकदीर ने एक मोड़ लिया था। अचानक उसे याद आया, बूढ़े आदमी की गाड़ी और वो छोटा सा चमड़े का बैग। अरशद एक कोने में रुका, साइकिल के कैरियर से वो बैग निकाला। दिल बेकाबू हो रहा था। उसने धीरे से जिप खोली और उसके होश उड़ गए। बैग के अंदर 5-5 हजार के नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं, एक महंगा फोन, कुछ कागजात और एक छोटी सी डायरी। अरशद के आंखों के सामने जैसे पूरी दुनिया घूम गई। उसने कभी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। उसके मन में तस्वीरें बनने लगी, ज़ैनब का इलाज, अच्छा अस्पताल, फौजिया के लिए नए कपड़े, अपना पक्का घर। शैतान ने कानों में फुसफुसाया, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है, उस बूढ़े को इन पैसों की क्या कमी होगी। अरशद का हाथ नोटों की एक गड्डी की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उसने नोटों को छुआ, उसे लगा उसका हाथ आग में जल गया हो। नहीं, वो चौंक कर पीछे हटा। ये हराम है। उसकी अंतरात्मा ने उसे झंझोड़ दिया। पिता की आवाज गूंजी, बेटा भूखे मर जाना, मगर अमानत में खयानत मत करना। अरशद ने क्षमा मांगी, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, कांपते हाथों से बैग बंद किया। उसने फैसला कर लिया, चाहे उसकी बेटी की सांसें थम जाए, चाहे उसकी अपनी जान चली जाए, वो इस अमानत के साथ धोखा नहीं करेगा। उसने काम पर जाने का इरादा छोड़ दिया और उसी अस्पताल की तरफ चल पड़ा जहां उसने उस बूढ़े आदमी को छोड़ा था। अरशद को नहीं मालूम था कि वो जिस रास्ते पर कदम रख चुका है वो नेकी का सबसे कठिन रास्ता है, और इस रास्ते के अंत में या तो उसकी जिंदगी बदलने वाली है या उसका सब कुछ छिन जाने वाला है।
जब अरशद ने अस्पताल की इमारत में कदम रखा तो उसका दिल एक अजीब कश्मकश में फंसा हुआ था। एक तरफ सीने में हल्का सा सुकून था कि वो एक अमानत उसके असली हकदार तक पहुंचाने आ गया है, और दूसरी तरफ एक अनजानी सी घबराहट कि न जाने इस नेकी का अंत क्या होगा। उसने वो चमड़े का बैग अपने सीने से इस तरह लगा रखा था जैसे कोई पिता अपने बच्चे को लगा कर रखता है। उसके दिल में एक मासूम सी उम्मीद जागी हुई थी कि शायद उसकी ईमानदारी देखकर कोई उस पर तरस खा ले, शायद ज़ैनब के इलाज का कोई रास्ता निकल आए। काउंटर पर पूछताछ के बाद उसे मालूम हुआ कि बाबा जी को वीआईपी वार्ड में भेज दिया गया है। अरशद के कदम वहां जाते हुए कांप रहे थे। वीआईपी वार्ड के बाहर कीमती कपड़ों में सजे लोग खड़े थे जिनके चेहरों पर परेशानी कम और अहंकार ज्यादा था। वहां एक लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा था, कीमती सूट, महंगी घड़ी और आंखों में एक अजीब सी सख्ती। वो गुस्से में फोन पर किसी को डांट रहा था। ये कामरान था, उन बूढ़े बाबाजी का इकलौता बेटा जिसके लिए दौलत ही सब कुछ थी और इंसानियत कुछ भी नहीं। अरशद ने हिम्मत जुटाई और धीरे से उसके पास जाकर बोला, साहब माफ कीजिएगा, कल आपके पिताजी बेहोश मिले थे, मैं ही उन्हें अस्पताल लाया था। ये बैग वहीं गाड़ी के पास रह गया था, शायद आपका हो। कामरान ने फोन बंद किया और अरशद को इस तरह देखा जैसे वो कोई कीड़ा हो। उसने एक पल भी बर्बाद किए बिना बैग झपट कर छीना और सोफे पर उलट दिया। नोटों की गड्डियां फर्श पर बिखर गईं। कामरान ने तेजी से नोट गिनना शुरू किए, 1, 2, 3। अचानक उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगले ही पल एक जोरदार तमाचा अरशद के मुंह पर पड़ा। अरशद जमीन पर लड़खड़ा गया। ओए चोर, इस बैग में 15 लाख थे, अब सिर्फ 10 हैं, बाकी के 5 लाख कहाँ छुपा रखे हैं? अरशद के कानों में सीटियां बजने लगी, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वो जमीन पर बैठते हुए हकलाता रहा, साहब खुदा की कसम, मैंने बैग खोला तक नहीं, मैं गरीब हूं, चोर नहीं। अगर चोरी करनी होती तो मैं ये पैसे वापस क्यों लाता? मगर कामरान पर पागलपन सवार हो चुका था। उसने अरशद का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए बरामदे में ले आया। तुम जैसे लोग बड़े कलाकार होते हो, पहले हमदर्दी दिखाते हो, फिर हाथ साफ कर जाते हो। कामरान ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। जब तक पुलिस आई, अरशद को गालियां दी जाती रहीं, उसका सम्मान मिट्टी में मिलता रहा, मगर किसी ने उसकी बात सुनने की जहमत न की। पुलिस आई तो अरशद की मैली कमीज, नंगे पांव और गरीबी देखकर फैसला पहले ही हो चुका था। उसे घसीटकर जीप में डाला गया और थाने ले जाया गया। एक अंधेरी बदबूदार कोठरी में उसे बंद कर दिया गया। थानेदार ने लाठी घुमाते हुए कहा, ओए सीधी तरह बता दे 5 लाख कहाँ है, वरना यहाँ हड्डियां तोड़ने के बहुत तरीके हैं। अरशद रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा। उसकी आंखों के सामने ज़ैनब का जलता हुआ चेहरा घूम रहा था। फिर प्रताड़ना शुरू हुई। कभी उल्टा लटकाया गया, कभी लाठियों से मारा गया, कभी गंदी गालियां, मगर उसकी जुबान से बस एक ही वाक्य निकलता रहा, मैंने नेकी की है, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं चोर नहीं हूं। उधर फौजिया ज़ैनब को गोद में लिए दरवाजे की तरफ देखती रही। हर कदम की आहट पर उसका दिल उछल जाता। ज़ैनब का बुखार अब दिमाग को चढ़ चुका था। वो अर्ध बेहोशी में बड़बड़ा रही थी, बाबा पानी, बाबा। अचानक मोहल्ले का एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, फौजिया तुम्हारे पति को पुलिस ले गई है, कहते हैं 15 लाख चोरी किए हैं। फौजिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बदहवास होकर गली में निकली, दरवाजे खटखटाए। खुदा के वास्ते, मेरा अरशद चोर नहीं, उसने तो किसी की जान बचाई है। मगर दुनिया सच से ज्यादा झूठ पर यकीन करती है। पड़ोस के रसूखदार चौधरी साहब ने दरवाजा खोलते ही कह दिया, जाओ ए चोरनी, पहले 5 लाख वापस करो, फिर मदद मांगना। औरतें काना फूसी करने लगी। देखा कितने नेक बनते थे, असली चेहरा सामने आ गया। फौजिया बीच चौराहे पर खड़ी तड़पती रही। हर दरवाजा बंद हो चुका था। वो खाली हाथ, टूटे दिल और आंखों में आंसू लिए वापस अपने कच्चे घर लौटी, जहां उसकी बेटी मौत के करीब थी और उसका पति एक अंधेरी काल कोठरी में बेगुनाह होकर सिसक रहा था। अरशद ने जिस नेकी को अपनी मुक्ति समझा था, वही नेकी अब उसके गले का फंदा बन चुकी थी। मगर अंधेरे जुल्म और आरोपों के बीच अरशद अब भी बस एक ही यकीन पर अडिग था, मेरा ईश्वर देख रहा है। सच दफनाया जा सकता है, मर नहीं सकता। थाने की काली और सीलन भरी कोठरी में अरशद पिछले 48 घंटों से बंद था। इन 2 दिनों में उस पर क्या गुजरी, ये सिर्फ उसका ईश्वर जानता था। उसके शरीर पर चोट के निशान अब केवल जख्म नहीं रहे थे, बल्कि नीले और काले धब्बों का रूप ले चुके थे। होठ सूख कर फट गए थे, आंखें अंदर धंस गई थीं और गला इतना खुश्क था कि कुछ निगलने में भी तकलीफ हो रही थी।
मगर इन सब शारीरिक कष्टों से बढ़कर जो चीज़ उसके सीने को चीर रही थी वो उसकी मासूम ज़ैनब का ख्याल था। वो बार बार सलाखों को पकड़कर कांपती आवाज़ में फरियाद करता, साहब खुदा के लिए मुझे एक बार घर जाने दें, मेरी बच्ची मर जाएगी, मैंने चोरी नहीं की, मैंने तो उन बाबा जी की जान बचाई थी। मगर जवाब हमेशा एक ही मिलता, चुप करो ए डाकू, जब तक 5 लाख नहीं उगलेगा यहाँ से तेरी लाश ही निकलेगी। आखिरकार अरशद की हिम्मत जवाब दे गई। वो फर्श पर बैठ गया, दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद की और टूटते हुए लहजे में दुआ मांगने लगा। या अल्लाह, मैंने ये नेकी तेरे लिए की थी, तू जानता है मैं झूठा नहीं हूँ, मेरी ज़ैनब की हिफाजत करना, मेरे बस में अब कुछ नहीं है। उधर शहर के सबसे महंगे अस्पताल के एक कमरे में मशीनें बीप बीप कर रही थीं। 2 दिन की गहरी बेहोशी के बाद आखिरकार सेठ उस्मान की पलकें झपकीं। कमरे में मौजूद डॉक्टर तुरंत सक्रिय हो गए। मुबारक हो, होश आ गया है। कामरान ने लपक कर पिता का हाथ थाम लिया और आंखों में बनावटी चिंता भरकर बोला, अब्बू शुक्र है अल्लाह का, हम सब बहुत घबरा गए थे। उस्मान साहब ने धुंधली नज़रों से इधर उधर देखा, फिर कमज़ोर मगर साफ आवाज़ में बोले, वो आदमी कहाँ है, वो जिसने मेरी जान बचाई, वो फरिश्ता। ये सुनते ही कामरान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नज़रें चुराईं और बोला, अब्बू वो तो चोर निकला, आपका बैग लेकर भाग गया था, बाद में वापस आकर हमदर्दी दिखा रहा था तो मैंने उसे पकड़वा दिया। बैग में 15 लाख थे, 5 लाख उसने चुरा लिए। अगले ही पल पूरे कमरे का माहौल बदल गया। उस्मान साहब के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। उन्होंने झटके से कामरान का हाथ झटक दिया और उठने की कोशिश की। क्या कहा, तुमने उसे जेल भिजवा दिया? डॉक्टर घबरा गए, मगर उस्मान साहब गरजते रहे, नादान, उस बैग में 15 लाख थे ही नहीं, उसमें सिर्फ 10 लाख थे, बाकी 5 लाख तो मैंने उसे दिन अपने दोस्त की बेटी की शादी के लिए दे दिए थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। कामरान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो व्यक्ति चोर नहीं था, उस्मान साहब की आवाज़ गूंजी, वो मेरा रक्षक था, अपनी ईमानदारी साबित करके मेरा बैग वापस करने आया था, और तुमने उस गरीब पर कलंक लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। अगर उसे कुछ हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। उस्मान साहब अभी पूरी तरह संभले भी नहीं थे, मगर वे जिद पर अड़ गए कि उन्हें तुरंत थाने जाना है। जब उनकी गाड़ी थाने के बाहर रुकी तो पुलिस कर्मियों में खलबली मच गई। उस्मान साहब लाठी के सहारे अंदर दाखिल हुए और गरज कर बोले, कहाँ है वो आदमी जिसे मेरे बेटे ने चोर कहकर बंद करवा रखा है? थानेदार, जो कल तक अरशद पर रौब झाड़ रहा था, अब पसीने में शराबोर था। अरशद को कोठरी से बाहर लाया गया। उस्मान साहब ने जैसे ही उसकी हालत देखी, उनकी आंखें भर आईं। फटे कपड़े, सूखे होंठ, नीला पड़ता चेहरा, ये वही शख्स था जिसने उनकी जान बचाई थी। वे आगे बढ़े और अरशद के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे की नादानी ने तुम पर बहुत बड़ा जुल्म किया। अरशद ने नज़रें उठाकर बस एक सवाल किया, बाबा जी आप ठीक हैं ना? उस्मान साहब दंग रह गए। इतना जुल्म सहने के बाद भी इस व्यक्ति के मन में कोई शिकवा नहीं था। अरशद अचानक टूट कर रो पड़ा, साहब मुझे घर ले चलें, मेरी ज़ैनब बहुत बीमार है, उसकी दवाई के पैसे भी मैंने आपकी रसीद यानी पर्ची पर दे दिए थे। उस्मान साहब का दिल दहल गया। उन्होंने तुरंत कहा, कामरान गाड़ी निकालो अभी। जब गाड़ी अरशद की तंग गली में रुकी तो मोहल्ले वाले जमा हो गए। वही लोग जो कल तक उसे चोर कह रहे थे, आज खामोश खड़े थे। अरशद अंदर भागा। फौजिया एक कोने में सिर झुकाए बैठी थी। ज़ैनब बेसुध पड़ी थी, सांसें उखड़ी हुई थीं। अरशद, फौजिया उससे लिपट गई। वो बोल नहीं रही, मुझे डर लग रहा है। उस्मान साहब ने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने महसूस किया कि ये व्यक्ति कितना महान था, जिसने अपने घर का चिराग बुझने की कगार पर रखकर एक अजनबी की जान बचाई थी। उन्होंने मजबूत आवाज़ में कहा, अरशद बेटा, हिम्मत मत हारो। कामरान, ज़ैनब को उठाओ, शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले चलो। आज के बाद इस बच्ची की जिम्मेदारी मेरी है। अरशद की नेकी आखिरकार रंग ला चुकी थी। परीक्षा खत्म हो रही थी और ईश्वर का पुरस्कार शुरू होने वाला था, क्योंकि नेकी में भले ही देर हो जाए मगर वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। शहर के सबसे बड़े और महंगे अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में उस दिन एक ऐसा दृश्य था जिसे शायद वर्षों तक याद रखा जाता। एक तरफ देश का जाना माना बिजनेसमैन सेठ उस्मान खड़ा था, शानदार पहनावा, गरिमामयी चेहरा और आंखों में गहरा पछतावा। दूसरी तरफ एक मैला कुचैला, फटे कपड़ों वाला मजदूर अरशद, जिसके शरीर पर प्रताड़ना के निशान थे और मन में सिर्फ एक ही चिंता, ज़ैनब। डॉक्टरों की एक पूरी टीम ज़ैनब को बचाने में लगी हुई थी।
कोई इंजेक्शन लगा रहा था, कोई रिपोर्ट्स देख रहा था, तो कोई मशीनों की आवाज़ें चेक कर रहा था। हर गुजरता पल अरशद के दिल पर कयामत बनकर टूट रहा था। अरशद कॉरिडोर के एक कोने में फर्श पर बैठा हुआ था। उसके हाथों में तस्बीह यानी माला थी। होठ खामोशी से हिल रहे थे और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। या अल्लाह, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मेरी ज़ैनब को ज़िंदगी दे दे, मैंने सब तेरे हवाले कर दिया है। फौजिया अस्पताल की चमक दमक, सफ़ेद दीवारें और कीमती मशीनें देखकर सहम गई थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो वाकई यहाँ खड़ी है, जहाँ एक दिन का खर्च भी उसके लिए किसी सपने जैसा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, जैसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में हो। सेठ उस्मान बार बार अरशद के पास आते, उसके कंधे पर हाथ रखते और कहते, बेटा हिम्मत रखो, ईश्वर बड़ा है। उनकी आंखों में अपने बेटे कामरान की हरकतों की शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। वे खुद को इस सब का जिम्मेदार समझ रहे थे। 2 घंटे जो 2 सदियों की तरह गुजरे, आखिरकार वार्ड का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आया। कुछ पल खामोशी रही, फिर वो मुस्कुराया। मुबारक हो, उसकी आवाज़ में संतोष था। बच्ची अब खतरे से बाहर है। अगर आधा घंटा और देरी हो जाती तो जहर पूरे शरीर में फैल जाता। अब उसे बेहतरीन दवाइयाँ दी जा रही हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुनते ही अरशद वहीं फर्श पर सजदे में यानी ईश्वर के आगे शीश झुकाने में गिर गया। उसके आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे, मगर ये आंसू शुक्राने के थे। फौजिया के चेहरे पर 2 साल बाद सुकून उतरा, जैसे किसी ने उसके दिल से कोई भारी पहाड़ हटा दिया हो। सेठ उस्मान ने उसी पल मन में एक बड़ा फैसला कर लिया था। अगले 10 दिन ज़ैनब का इलाज शाही अंदाज में होता रहा। बेहतरीन डॉक्टर, सबसे अच्छी दवाइयाँ, साफ सुथरा कमरा और हर सुविधा। अरशद ये सब देखकर बस हैरान रह जाता। वो सोचता कि ये सब कैसे हो रहा है। जब ज़ैनब पूरी तरह स्वस्थ हो गई और अस्पताल से छुट्टी या डिस्चार्ज का समय आया, तो सेठ उस्मान अरशद को अपने साथ फैक्ट्री ले गए। वहाँ तमाम वर्कर्स को इकट्ठा किया गया। सेठ उस्मान ने सबके सामने अरशद का हाथ थाम लिया और ऊंची आवाज़ में कहा, दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाता हूं जो कपड़ों में गरीब है मगर चरित्र में अमीर है। इस व्यक्ति ने अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में डालकर मेरी अमानत लौटाई। इसने गरीबी देखी, जुल्म सहा, जेल काटी, मगर सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। फिर वे अरशद की तरफ मुड़े, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी मेरे करोड़ों के कारोबार से ज्यादा कीमती है। आज से तुम इस फैक्ट्री के सुपरवाइजर हो। तुम्हें ऐसा वेतन मिलेगा कि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अरशद की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ईंटें ढोने वाला मजदूर आज सम्मान के पद पर खड़ा था। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सेठ उस्मान ने अरशद और फौजिया को गाड़ी में बिठाया और शहर के एक साफ सुथरे इलाके में ले गए। वहाँ एक नया, खूबसूरत और पक्का घर उनका इंतजार कर रहा था। उस्मान साहब ने घर की चाबियां फौजिया के हाथ पर रखी और कहा, ये घर तुम्हारे सब्र का फल है। तुमने कच्चे मकान में बहुत वक्त गुजार लिया। अब अपनी बेटी को यहाँ पालो, उसे अच्छी शिक्षा दो और उसे वो जिंदगी दो जिसकी वो हकदार है। फौजिया और अरशद एक दूसरे को देखते रह गए। ये सपना था या हकीकत, वे खुद नहीं जानते थे। जब ये खबर अरशद के पुराने मोहल्ले पहुंची तो वहां खामोशी छा गई। वही लोग जो कल उसे चोर कह रहे थे, आज नजरें झुकाए बैठे थे। पड़ोस के रसूखदार चौधरी साहब, जिन्होंने फौजिया को दुत्कारा था, अब माफी मांगने आए। मगर अरशद के दिल में किसी के लिए नफरत नहीं थी। वो सबसे बहुत विनम्रता से मिला, क्योंकि वो जान चुका था इंसान दौलत से नहीं बल्कि अपने चरित्र से बड़ा होता है। आज अरशद की जिंदगी बदल चुकी है, मगर वो खुद नहीं बदला। वो आज भी अपनी पुरानी साइकिल और मैले कपड़े संभाल कर रखता है, ताकि उसे याद रहे कि वो कहाँ से आया था। हर हफ्ते वो उसी अस्पताल जाता है जहाँ से उसकी तकदीर ने पलटा खाया था, और खामोशी से गरीब मरीजों की मदद करता है। कामरान, जिसने कभी उस पर कलंक लगाया था, आज उसका करीबी दोस्त है, क्योंकि अरशद की शराफत ने उसका दिल बदल दिया। ये कहानी अरशद नाम के एक गरीब मजदूर के इर्द गिर्द घूमती है, जो लाहौर की झुलसा देने वाली गर्मी में अपनी जान तोड़ मेहनत इसलिए कर रहा है ताकि अपनी गंभीर रूप से बीमार 5 साल की बेटी ज़ैनब का इलाज करवा सके। उसके पास जीवन भर की जमा पूंजी केवल 500 रुपए है, जो उसकी बेटी की दवाई के लिए आखिरी उम्मीद है। अरशद का जीवन गरीबी, संघर्ष और मजबूरियों से भरा है, मगर उसके भीतर एक चीज कभी कम नहीं हुई, इंसानियत। एक दिन जब वो काम से लौट रहा होता है तो सड़क के किनारे एक अमीर बूढ़े व्यक्ति को बेहोश पड़ा देखता है। आसपास सैकड़ों लोग मौजूद होते हैं, मगर कोई रुकने को तैयार नहीं होता। अरशद के सामने 2 रास्ते होते हैं,
एक तरफ उसकी बेटी की जिंदगी, दूसरी तरफ एक अजनबी इंसान की मौत। अरशद वो फैसला करता है जो हर कोई नहीं कर पाता। वो अपनी बेटी के इलाज के पैसे खर्च करके उस बूढ़े व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है और इस तरह एक जान बचाता है। यही नेकी बाद में उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बन जाती है। वो बूढ़ा व्यक्ति एक बड़ा बिजनेसमैन सेठ उस्मान होता है। अरशद उनका बैग जिसमें बड़ी रकम होती है अमानत समझकर वापस करने जाता है, मगर सेठ उस्मान का बेटा कामरान घमंड और गलतफहमी में आकर अरशद पर 5 लाख रुपए चोरी करने का इल्जाम लगा देता है। बिना किसी जांच के, बिना सच जाने अरशद को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ कहानी का सबसे दर्दनाक चरण शुरू होता है। अरशद को जेल में डाल दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और अपमानित किया जाता है। वो चीखता है, रोता है, अपनी मासूम बेटी के लिए फरियाद करता है, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। समाज उसे उसके कपड़ों, गरीबी और हैसियत के आधार पर अपराधी मान लेता है। उधर उसकी पत्नी फौजिया दर दर की ठोकरें खाती है, मगर हर दरवाज़ा बंद मिलता है। ज़ैनब मौत के करीब पहुंच जाती है। ये सब इसलिए कि अरशद ने नेकी की थी। लेकिन कुदरत खामोश तमाशाई नहीं होती। 2 दिन बाद सेठ उस्मान को होश आता है और हकीकत सामने आती है कि बैग में उतने पैसे थे ही नहीं जितने का कामरान इल्ज़ाम लगा रहा था। सेठ उस्मान को एहसास होता है कि एक बेगुनाह इंसान उनकी वजह से जेल में जुल्म सह रहा है। वो तुरंत थाने पहुंचते हैं, अरशद को रिहा करवाते हैं और अपने बेटे की गलती पर शर्मिंदा होते हैं। यहाँ कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अरशद, जो खुद जुल्म का शिकार रहा, किसी से बदला नहीं लेता। वो गुस्से के बजाय माफ़ी और दया दिखाता है। उसका पहला सवाल यही होता है, बाबा जी आप ठीक है ना? सेठ उस्मान अरशद के इस महान चरित्र को देखकर दंग रह जाते हैं। वो न केवल ज़ैनब का पूरा इलाज करवाते हैं, बल्कि अरशद को सम्मान, रोजगार, घर और सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। एक मजदूर को वो स्थान मिलता है जो उसके चरित्र ने कमाया होता है, न कि उसकी दौलत ने। अंत में अरशद की जिंदगी बदल जाती है, मगर अरशद खुद नहीं बदलता। वो आज भी विनम्र है, शुक्रगुजार है, गरीबों की मदद करता है और अपनी पुरानी साइकिल संभाल कर रखता है, ताकि वो कभी ये न भूले कि वो कहाँ से आया था। निष्कर्ष: सच्चाई की परीक्षा और अटूट विश्वास। ये दुनिया अक्सर हमें सिखाती है कि नेकी यानी भलाई सिर्फ वही करो जिसका तुरंत फायदा नजर आए, जिसका बदला मिलना तय हो और जिसमें नुकसान का कोई डर ना हो। मगर हकीकत ये है कि असली नेकी वही होती है जो अपनी कीमत मांगती है। अरशद की कहानी हमें यही सबक देती है कि नेकी की पहली परीक्षा इंसान की नीयत होती है, न कि उसका परिणाम। अरशद ने जब उस अजनबी बूढ़े को सड़क किनारे बेहोश देखा तो उसके पास 2 रास्ते थे। एक वो जो तर्क, मजबूरी और दुनियादारी सिखाती है, और दूसरा वो जो अंतरात्मा और ईमान की आवाज़ थी। तर्क कहता था कि अपनी बीमार बेटी को बचाओ क्योंकि वो तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मगर अंतरात्मा ने कहा कि अगर तुमने इस समय एक जान बचाने का मौका छोड़ दिया तो तुम सारी जिंदगी अपनी बेटी को तो देख लोगे, मगर खुद को आईने में नहीं देख पाओगे। यहाँ नेकी किसी इनाम की उम्मीद में नहीं की गई थी। अरशद ने न ये सोचा कि सामने वाला अमीर है, न ये कि वो बदले में क्या देगा। उसने सिर्फ ये सोचा कि अगर आज मैं नहीं रुका तो एक इंसान मर जाएगा। यही वो मुकाम है जहाँ नेकी पवित्र बनती है। नेकी का असली सौंदर्य यही है कि वो बिना शर्त की जाए। अरशद को मालूम नहीं था कि ये नेकी उसे जेल तक ले जाएगी, उसका सम्मान छीन लिया जाएगा, उसकी बेटी मौत की कगार पर पहुंच जाएगी। अगर वो ये सब पहले से जानता भी, तब भी शायद वो यही करता, क्योंकि कुछ लोग फायदा देखकर नेकी नहीं करते। वे नेकी इसलिए करते हैं क्योंकि गलत काम उनसे हो ही नहीं पाता। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि नेकी का पहला पैमाना उसका अंजाम नहीं, बल्कि नीयत होती है। अगर नीयत साफ हो तो नेकी अस्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती है, मगर इंसान को अंदर से जीवित रखती है। अरशद के पास 500 रुपए थे, मगर उसके पास उससे बड़ी दौलत थी, ईमान। और यही विश्वास आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। सब्र का इम्तिहान। नेकी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति नेक होता। असली अंतर वहां सामने आता है जहां नेकी के बदले इंसान को तकलीफ, इल्जाम और अपमान मिलता है। अरशद ने नेकी की, मगर उसके बदले उसे शाबाशी नहीं मिली, उसे जेल मिली। उसे सम्मान नहीं मिला, उसे प्रताड़ना मिली। ये वो मोड़ है जहां अक्सर लोग टूट जाते हैं, ईश्वर से शिकायत करते हैं और कहते हैं कि अगर नेकी का यही फल है तो फिर बुराई ही बेहतर है। मगर अरशद यहाँ भी अडिग रहा, क्योंकि नेकी की दूसरी बड़ी परीक्षा सब्र होती है।
जब इंसान सच्चा हो और फिर भी उसे चोर कहा जाए, जब उसके पास सफाई देने के लिए शब्द हो मगर सुनने वाला कोई ना हो, जब उसकी मासूम बेटी मौत के करीब हो और वो सलाखों के पीछे बेबस हो। ये वो समय होता है जहां विश्वास या तो खत्म हो जाता है या पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। अरशद ने उस अंधेरे में भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा। वो सलाखों को पकड़कर चीखा जरूर, मगर उसने झूठ नहीं बोला। उसने किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाया। उसने अपनी नेकी को कोसा नहीं। उसने सिर्फ एक बात कही, या अल्लाह, तू जानता है कि मैं सच्चा हूं। यह कहानी हमें बताती है कि ईश्वर का न्याय तुरंत नजर नहीं आता, मगर वो रुकता भी नहीं है। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता, बल्कि सब्र का मतलब ये होता है कि इंसान जुल्म सहकर भी अपने सिद्धांतों को न छोड़े। अगर अरशद उस समय झूठ बोल देता, अगर वो 5 लाख की बात मान लेता, तो शायद वो जेल से जल्दी निकल आता, मगर वो अपने भीतर मर जाता। उसने सब्र किया और सब्र ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां सच खुद चलकर उसके पास आया। यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि नेकी की दूसरी परीक्षा सब्र है, और सब्र वो हथियार है जो बिना शोर किए सबसे बड़े अन्याय को भी हरा देता है। चरित्र की शक्ति। दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, हालात, समय, दौलत, रिश्ते, मगर यदि इंसान का चरित्र मजबूत हो तो वो हर बदलाव में खुद को बचा लेता है। अरशद की कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि नेकी का असली पुरस्कार दौलत, घर या पद नहीं होता, बल्कि इंसान का भीतर से महान बन जाना होता है। जब अरशद बेगुनाह साबित हुआ, जब उसे सम्मान मिला, जब उसकी बेटी बच गई और उसकी जिंदगी बदल गई, तब भी उसने अपने अंदर किसी के लिए नफरत पैदा नहीं होने दी। उसने न मोहल्ले वालों से बदला लिया, न कामरान को अपमानित किया, और न ही अपनी गरीबी को अतीत समझकर उसे शर्मिंदगी बनने दिया। यही वो जगह है जहां नेकी पूर्ण होती है, क्योंकि बहुत से लोग सब्र तो कर लेते हैं, मगर ताकत मिलने के बाद बदल जाते हैं। अरशद नहीं बदला। उसने दौलत को उद्देश्य नहीं बनाया, बल्कि उसे एक जिम्मेदारी समझा। उसने अपनी सफलता को दूसरों की मदद का जरिया बनाया, और यही असली नैतिकता है। नेकी सिर्फ एक कार्य नहीं, ये जीने का एक तरीका है। अरशद ने साबित किया कि इंसान को बड़ा होने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि अमीर होने के बाद भी इंसान बने रहना जरूरी होता है। इस कहानी का आखिरी सबक ये है कि ईश्वर बंदे की परीक्षा जरूर लेता है, मगर उसकी नीयत, सब्र और चरित्र तीनों को मिलाकर ही फैसला करता है। जो व्यक्ति इन तीनों पैमानों पर खरा उतर जाए, उसके लिए दुनिया खुद रास्ता छोड़ देती है। अरशद की नेकी ने पहले उसकी परीक्षा ली, फिर उसकी तकदीर बदली, और आखिरकार उसे ऐसा मुकाम दिया जहां वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। नेकी कभी खाली नहीं जाती। वो पहले इंसान को बनाती है, फिर उसकी जिंदगी बदलती है। अंतिम संदेश। दुनिया में सबसे मुश्किल काम नेकी करना नहीं होता। सबसे मुश्किल काम नेकी करने के बाद भी इंसान बने रहना होता है, क्योंकि नेकी अक्सर तालियां नहीं लाती, वो पहले परीक्षा लाती है। वो पहले इंसान को तोड़ती है, फिर उसे गढ़ती है। अरशद जैसे लोग इसलिए महान होते हैं कि वो नेकी उस दिन भी नहीं छोड़ते जिस दिन नेकी उनसे सब कुछ छीन लेती है, जिस दिन नेकी उन्हें जेल में डाल देती है, जिस दिन नेकी उनका सम्मान, उनकी खुशी और उनकी नींद छीन लेती है। मगर यही वे लोग होते हैं जिनके लिए ईश्वर खुद गवाही देता है, क्योंकि ईश्वर को वो नेकी पसंद है जो मजबूरी में भी न बदले, जो तकलीफ में भी सच्चाई का साथ न छोड़े, और जो ताकत मिलने के बाद भी माफ करना जानती हो। याद रखो, ईश्वर के यहाँ फैसले देर से हो सकते हैं, मगर वो कभी गलत नहीं होते। और जो इंसान अंधेरे में भी सच्चाई को थामे रखता है, उसके लिए रोशनी खुद रास्ता ढूंढ लेती है।